नमस्कार साथियों, मैं रवि आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज एक पुस्तक समीक्षा के साथ। आज मैं जिस पुस्तक की समीक्षा करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सुर्ख लाल रंग। सुर्ख लाल रंग एक कहानी संग्रह है जो अगोड़ा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसके कहानीकार श्री विनय कुमार हैं। यह कहानी संग्रह छोटे बड़े 14 कहानियों का एक संग्रह है। विनय कुमार जो इसके कहानीकार हैं वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पेशे से बैंकर हैं, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर आज समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में उनके कहानी लेख कविताएं छपते रहती है। तो साथियों, जब मैं इससे गुजर रहा था, इस कहानी संग्रह से गुजर रहा था, तो मैंने ये पाया कि विनय कुमार जी के द्वारा लिखी गई सारी कहानियाँ इस समाज के सामाजिक ताने बाने जो धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक जो ताना बाना है उस पर एक कुठाराघात है, उस पर एक भयंकर आघात है और उससे पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान देने की बात है। इसकी पहली कहानी जो खुद सुर्ख लाल रंग के नाम से ही है, वह एक सांप्रदायिक हिंसा पर है, जिसका मुख्य पात्र यानी कहानी का नायक रज्जब एक साड़ी बनाने का काम करता है। उसकी बनाई साड़ियाँ उसके गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है और शादी के जोड़े के रूप में वहाँ की बेटियाँ जब शादी होती है तो पहनती है। वह आज अपने मित्र लक्ष्मण के बेटी के लिए शादी का जोड़ा बना रहा था और उसी समय उस पर एक सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होता है और पूरा का पूरा साड़ी जो वो शादी का जोड़ा बना रहा था वह रक्त रंजित हो जाता है, सुर्ख लाल रंग का हो जाता है। तो इसे बेहतरीन ढंग से लिखा है विनय कुमार ने। इसके अलावा जो दूसरी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई है, और चूंकि वो एक बैंकर है तो उसमें उसकी वह बैंकिंग की छाप भी नज़र आती है। उस कहानी का नाम है असली परिवर्तन। असली परिवर्तन कहानी एक बैंकर के ग्रामीण परिवेश में जब वह बैंक में जाता है तो वहाँ की बदहाली को देखता है। ना सिर्फ बैंक के अंदर की बदहाली, जब वह ऋण उगाही के लिए जाता है तो उस समाज की, उस गांव की बदहाली को देखता है और उसकी कहानी है असली परिवर्तन। इसके अलावा जो कहानी है वह है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एक आप जब आत्मनिर्भरता कहानी पढ़ेंगे तो आपको वो वापसी कहानी जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसकी याद आएगी। आत्मनिर्भरता कहानी जो है वह सेवानिवृत्त पिता की कहानी है जो शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी अपने पत्नी के विछोह में शिथिल पड़ जाता है। इसके अलावा एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी है, उस कहानी का नाम है इंतजार। इंतजार कहानी की जो नायिका है वह इसलिए कुरूप हो जाती है क्योंकि उसके पिता लड़का चाहते थे और लड़का के चाह के क्रम में, और उसको लग रहा था, शंका पैदा हो गया था कि ये लड़की होने वाली है, तो उस अपनी पत्नी को वो दवाई खिला देते हैं और नायिका जो है वह कुरूप पैदा होती है। तो उसकी कहानी है, उसकी बहुत सुंदर कहानी है इंतजार। इसके अलावा उदास चांदनी, कोई और चारा नहीं, चन्नर, इस जीत का जश्न, जुनेद, पुतलों का दर्द, फिर चांद ने निकलना छोड़ दिया, इस तरह की कई कहानियां हैं। इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेमचंद भी याद आएंगे। चूँकि श्री विनय कुमार की लेखनी जो है वो प्रेमचंद से काफ़ी प्रभावित रही है, तो आपको प्रेमचंद के ही तरह समाज की समस्याओं को दिखाते हुए उसके निराकरण का भी काम विनय कुमार करते हैं। आप लोग इस कहानी संग्रह को अपने यहाँ मंगा के ज़रूर पढ़िए। आप अगोड़ा प्रकाशन से सीधे भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अमेज़न पर भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबने हमें वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद।